जी थैंक यू सर। जी सर, मेरा नाम किशोर निषाद है। मैं रायपुर जिला के रामहाटा का रहने वाला हूँ। और सर, मैंने स्नातक की परीक्षा में बीएससी किया है, जिसकी शिक्षा मैंने शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय से की है। और सर, मेरी हॉबी फिल्में देखना और गाने सुनने। सर फिल्में देखना और गाने सुनना। जी। किसके गाने सुनते हैं? सभी तरह के गाने सुनता हूँ, मतलब ज़्यादातर रोमांटिक जॉनर के जो गाने वो सुनता हूँ सर। किशोर कुमार गाने सुनते हैं? किशोर कुमार के सुनता हूँ अभी। जी सर। कौन सा गाना बड़ा पसंद है किशोर कुमार के? सर वैसे ज़्यादातर गाने पसंद है। उसमें एक है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। किस फिल्म का गाना है? ये याराना फिल्म का गाना सर। कौन थे इसके म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूजिक डायरेक्टर इसके सर मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ही याद आ रहे सर मुझे। अनुमान लगा रहे हैं बता रहे हैं? अनुमान लगा रहा हूँ सर, कंफर्म नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कौन थे? जी म्यूजिक डायरेक्टर थे सर। दो अलग अलग थे कि अलग अलग व्यक्ति हैं सर। कौन थे? आपस में क्या पिता पुत्र थे क्या? नहीं सर, संभवतः वो लोग मित्र थे या भाई थे सर, मुझे कंफर्म नहीं हूँ सर। चलो, केवट जाति क्या आता है? जी। छत्तीसगढ़ में कौन कौन लोग बड़े प्रसिद्ध हुए हैं केवट समाज से? केवट समाज से सर एक तो बिलासाबाई केवटिन जी का नाम उल्लेख होता है, और फिर पुनाराम निषाद जी, और एक अभी विधायक है सर वर्तमान में, एक कुंवर सिंह निषाद जी। ये 3-4 लोग हैं सर। रामायण में बड़ा फेमस निषाद कौन था? जी, एक सर उनका वर्णन एक उनके बाल सखा के रूप में होता था, जिन्होंने श्री राम जी को वनवास काल के दौरान गंगा पार कराया था। इस रूप में उनका उल्लेख होता है सर। लौटते हुए भी श्री राम मिले थे क्या उनसे? हाँ सर, लौटते एक बार और मिले थे गंगा जी की पूजा करने के लिए। उसके बाद से फिर उनके जो राज्याभिषेक हुए थे, वहाँ पे उनके दरबार में गए थे निषाद जी वहाँ सर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई अवार्ड दिया जाता है केवट समुदाय को, या किसी विशेष मछली पालन या किसी और काम? जी सर, बिलासाबाई केवटिन सम्मान दिया जाता है, जो मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको। कौन थी बिलासाबाई? बिलासाबाई केवटिन सर एक बिलासपुर की रहने वाली थी, जिनके नाम पे वर्तमान बिलासपुर का नाम रखा गया है कल्याण साय जी द्वारा। बहुत ही सर एक उनका वर्णन दीवार की तो में होता है साहसी महिला के रूप में। जी। इनके नाम पे कुछ छत्तीसगढ़ में कुछ संस्था बनी या कोई ऑफिस? मुख्यालय का नाम रखा गया है कुछ? मुख्यालय का तो जानकारी नहीं सर। एक एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पे किया गया है, चकरभाठा एयरपोर्ट को बिलासाबाई केवटिन के नाम पे। क्या नाम रखा गया है? एग्जैक्ट नाम बताइए। एग्जैक्ट नाम सर अभी जानकारी नहीं सर उसका। बिलासा देवी केवटिन ना? जी सर। फिल्में देखना, फिल्में देखना तथा गाने सुनना हिंदी छत्तीसगढ़ी। जी सर। पिछली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? अभी सर थिएटर में सर मैंने देखी थी एक हंस झन पगली फंस जबे, और अभी एक यूट्यूब में देखा था मैंने कि एक इश्क में हवाई रिस्क करके। इश्क में हवाई रिस्क। जी। कितना छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे अभी तक आप? सर अभी तक कम से कम देखा हूँ सर, गिन नहीं पाऊंगा अभी, बहुत सारा देख चुका हूँ। शुरुआती दौर के लगभग तो फिल्म बने यार तुम बोलते नहीं सर, शुरुआती दौर के फिल्मों को बहुत देखता था, अभी थोड़ा रुक गया हूँ। शुरुआती दौर की फिल्म मतलब जैसे नहीं सर। हाँ सर देखा हूँ, यूट्यूब में आ गया वो देखा हूँ कहीं दिवेशन पे। छैया भुइयाँ देखा हूँ। मयारू भाजी, अनुज शर्मा जी थे मुख्य कलाकार के तौर पे, और शेखर सोनी जी क्या रोल था? उनके बड़े भाई बने थे। जी। वही सर मोर छैया भुइयाँ के बम्बई के। हाँ सर, ये छत्तीसगढ़ की मतलब पहली रंगीन फिल्म थी, और व्यावसायिक तौर पे अच्छा भी कमाई थी, मतलब बिजनेस किया था ये। और छत्तीसगढ़ में किशोर साहू का नाम सुनते हैं? जी सर एक फिल्म अभिनेता और निर्देशक थे जो राष्ट्रीय स्तर पे फिल्म बनाते थे, मतलब बॉलीवुड फिल्म। जी। एक नदिया का पार एक उल्लेख होता सर, जिसमें दिलीप कुमार और कामिनी कौशल जी ने अभिनय किया था। जी। उसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे क्या? डायरेक्टर थे सर वो। गाइड फिल्म बनाई थी? गाइड फिल्म नहीं बनाई थी, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। क्या बात निभाया था? वो जो हीरोइन थी उसमें वहीदा रहमान, उनके हस्बैंड बने थे वो। चर्चित सर नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, और हिंदी फिल्में भी देखते हैं? जी सर। किस तरह की हिंदी फिल्में देखते हैं? सर अभी मतलब रोमांटिक जॉनर देखता हूँ ज़्यादातर। अभी थोड़ा एक सस्पेंस थ्रिलर में अभी रुचि आ रहा है, तो ये आजकल हिंदी फिल्में की फ्लॉप क्यों हो रही है?
सर इसके कुछ कुछ कारण है सर। एक तो उम्दा कहानी नहीं मिल रहा है उन लोग को, कंटेंट पे नहीं जा रहे हैं, और दर्शक वर्ग को एक अपील नहीं, मतलब जो दर्शक एक चेंज हो गया अभी का, अभी जो कहानी आ रही है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस तरह की कहानी चाहिए दर्शकों। जैसे दर्शक, एक कारण ये था कि जैसे साउथ की जो कहानियाँ थी उनका एक रीमेक था, तो एक मतलब जो रियलिस्टिक कहानी में भी कुछ नया रहता है जी नहीं सर, एक रीमेक का एक दौर था तो इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा था। और एक सर एक जैसे बीच में रियलिस्टिक सिनेमा पे आ गया था, जैसे विकी डोनर, बाला, इस तरीके की फिल्में आ गई थी, तो दर्शक वर्ग का चॉइस बदल गया था, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं अभी। ये एक कारण है जो चल नहीं पा रहा है। लार्जर देन लाइफ पसंद नहीं कर रहे हैं, साउथ फिल्म कैसे चल रही है? तो लार्जर देन लाइफ तो साउथ की फिल्में चलती हैं सर, वहाँ पे उसका चलता है, जी सर, चलता है। एग्जीक्यूशन पे अच्छा था सर, वो एग्जीक्यूशन उसका अच्छा हो गया था, तो दर्शक वर्ग को अपील कर गया बहुत सारी फिल्में तो ऐसी जैसे स्टैनली का डब्बा, धनक, ये तो जी। बहुत एकदम रियल लाइफ पे बेस्ड है, कलाकार बहुत अच्छे, एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसके बाद भी फिल्में पिट गई, चली नहीं। जी सर, वो दर्शक एक सर मास अपील एक्टर को देख रहे हैं, हिंदी सिनेमा वाले जो मास अपील जो एक्टर हैं उन लोग की फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा है। तो अक्षय कुमार की मूवी लगातार 2 मूवी फ्लॉप कहानी की वजह से हुआ सर, वो की कहानी को पसंद नहीं किया दर्शकों ने। तो कहानी अच्छी है तो भी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। नहीं सर, हाँ वो लोग लगता है फिल्म देखना समय बर्बादी लगता है आजकल लोगों को। नहीं सर, वो कहानी वाली भी फिल्में नहीं चल रही हैं, बड़े एक्टर वाली भी नहीं चल बड़े रही एक्टर वाली भी नहीं चल रही हैं, बड़े बजट वाली भी नहीं चल भरपूर रही प्रचार के बाद नहीं चल रही है। सर वो दर्शकों का है सर, वो दर्शकों की स्वतंत्रता है, वो किसको देखेंगे किसको नहीं देखेंगे, इस बाइकआउट तरीके का कोई रोल है क्या? बाइकआउट का उतना रोल नहीं है सर। अभी जैसे ब्रह्मास्त्र किया जा रहा था, लेकिन वो चली है, पिक्चर चल गई, वो पिक्चर अच्छा खासा कमाई कर रही है। अब खर्चा बहुत किया, कहाँ कमा पा रहा है? 600 करोड़ में बनी, अभी तो 200 करोड़ में हाँ, कमाई है। नहीं सर, एक मतलब इनिशियल तौर पे तो अच्छा कमा ही रहा है, मतलब अभी जैसे और अन्य फिल्म, बड़े एक्टर की फिल्मों ने उतना कमाई नहीं किया था। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक मूवी है मान लीजिए जो 20 करोड़ के लागत में बनी है, जी वो 40 करोड़ रुपए का बिजनेस की, जी और एक जो मूवी वो 600 करोड़ में बनी है वो जी। 150 करोड़ रुपए अगर कमाए, जी तो कौन सी मूवी को आप सक्सेसफुल मानेंगे? सर, वो जो 20 करोड़ में बन के 40 करोड़ कमा रही है वो सक्सेसफुल माना तो फिर जाएगा। ब्रह्मास्त्र आप कैसे सक्सेसफुल बोल रहे हैं? सर अभी जो चल रहा है सर, जैसे बड़े बड़े एक्टर की फिल्मों ने ओपनिंग नहीं ले पाया था तो ये ले लिया, तो मतलब बाइकआउट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। अब बजट ज़्यादा है तो उसका रिकवरी के लिए समय लगेगा। PMIT क्या होता है? सर BSc किया है मैंने, फिजिक्स, मैथ्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में। अच्छा, तो उसमें सीधा सीधा लिखना चाहिए ना, पूरा जी विषय का सर, नाम। उसको पूरा करूँगा सर बोल रहे थे। PRSC क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। साफ साफ लिखो ना यार, स्पष्ट। हाँ? जी कोडिंग कर दिया। कोडिंग हर जगह कोडिंग नहीं चलता ना। जी सर। ठीक है। ये किशोर ये बताओ, जी हम रामायण में केवट के बारे में सुनते हैं, जी। जिसको राम को नदी पार कराने के लिए जब कहते हैं, जी सर। मना कर देता है। जी सर, उसका एक मतलब 2 मान्यता है। एक तो केवट जी ये बोले उनको पहला कि आप जैसे एक बार उन्होंने सती अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, उनके पांव रखते ही वो नारी रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो उनको ये डर था कि उनका जो नाव है वो लकड़ी का है, अगर उनके पाँव लगते ही अगर वो किसी जीव में बदल गए तो उनकी आजीविका का साधन छिन जाएगा। तो ये तो कोई कारण नहीं, इस तरीके से क्योंकि राम भगवान जब पैदल चलते थे तो कितने सारे पत्थर। नहीं सर, और दूसरा उसमें और दूसरा एक सर उनका ये भी था कि वो भगवान को छूना चाहते थे, उनके चरण को धोना चाहते थे। आप किसको मानते तो हैं वैसे? सर मैं चरण धोने को मानता हूँ, इसलिए शायद वो सीधा बोलते तो श्री राम जी वैसा पाँव छूने नहीं देते थे किसी को, मतलब वो उस चीज़ को मानते नहीं थे, नहीं मेरा पाँव मत छू ऐसा करके, मतलब एक हे भावना में नहीं देखते थे उनको, कि वो अच्छा नहीं मानते थे पाँव छूना, तो इसलिए वो शर्त रखे थे कि मैं सर कि भगवान मैं आपका पाँव धोना चाहता हूँ ऐसा करके, तो ठीक है बोले, वो तर्क दिए थे उनको। ठीक है। तो अच्छा किशोर ये बताइए, जी सर। आप वारंटी मैनेजर हैं जी टाटा मोटर्स हाँ सर, मतलब थे 2016 तक। अभी भी 2016 तक जी। क्या काम देखा करते थे वहाँ? सर ये जैसे अब वो वहाँ पे सर जो काम था वो हेवी व्हीकल्स का था, जो ट्रक ठीक है है। ये सब का, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स हो रहा है पार्ट्स में, जैसे अलग अलग पार्ट्स इंजन हो गया किसी और में हो गया, तो उसका जो वो लोग क्लेम लेके आते थे, तो उसका काम था सर इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करने से लेकर के उसको बदलना या रिपेयर करना, फिर उस सामान को जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है जो कहीं भी है भारत में, उनको वहाँ तक पहुँचाना,
और वहाँ से जो क्योंकि हम वारंटी में फ्री में काम करते थे उनका, तो उनका जो मेहनताना है वहाँ से लेना होता था, तो ये इतना काम होता था सर वहाँ पे मैनेजमेंट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो कंपनी के लोग हैं, वो लोग जो मेन उपभोक्ता है, अगर मान लीजिए आप उपभोक्ता है जी, आपकी कोई गाड़ी है उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण कोई तकलीफ आ गई जी, तो ऐसा नहीं लगता कि आपका शोषण करते हैं कंपनी वाले, वारंटी क्लेम नहीं लेते, अगर 10,000 रुपये की चीज़ है तो बोलेंगे इसमें हम आपको 2,000 रुपये देंगे, इस तरह की चीज़ें होती नहीं होती? नहीं सर, वैसा नहीं है। एक्चुअली जो क्लेम का वो है, एक क्राइटेरिया रहता है कि आप उसमें बाहरी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर वो कर देते हैं फिर भी कुछ, अगर गुडविल का कस्टमर है तो उसको कर देते हैं कि चलो ठीक है करके। और वारंटी मैनेजर का एक काम भी होता है सर, एक तरीके से उनको ये अवेयर करना या उनको समझाना कि आप ऐसा ना करें, आपको इस वारंटी का ये फ़ायदा है, आपको इस समय तक आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो शोषण नहीं कहा जाएगा। छोड़ दिया था ना? जी सर। उसके बाद से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने 4 मेंस दिया है और पहला मेरा इंटरव्यू होगा।